नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। मैं हृदय गुप्ता सत्य की राह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम बात करेंगे संत श्री आसाराम जी बापू जी के केस पर। और पहले भी मैंने इस केस की जानकारी आपको दी थी। अब उसके बारे में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और चर्चा करते हैं और भी जो संत समाज बापूजी के बारे में क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं। संत श्री पद्म श्री विभूषित 127 वर्षीय योग गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, बापूजी अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए हैं। उच्च कोटि के महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। यह मेरी स्वयं की अनुभूति है। मुझे बहुत दुख है कि बापूजी अब भी जेल में हैं, उनकी जल्दी रिहाई हो। वहीं पर पुराण मनीषी कथा प्रवक्ता आचार्य कौशिक जी महाराज कहते हैं, बहुत हो गया है, अब इतना जुल्म मत ढाओ। ये देखो कि उन महापुरुष ने कितने लोगों का जीवन बचाया, कितने लोगों का व्यसन छुड़ाया। जिन बापूजी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए कितना बड़ा काम किया है। कोई ठोस प्रमाण भी नहीं मिले। जब जब संत महापुरुषों को प्रताड़ित किया गया है, तब तब उसके परिणाम विपरीत हुए। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश जी गुप्त कहते हैं, मेरा आंखों देखा है कि पूज्य बापूजी के सत्संग में अटल जी आए थे। बापूजी ने उनके सिर पर हाथ रखा था और अटल जी उसी बार प्रधानमंत्री हुए थे। बापूजी सिद्ध संत हैं, अवतारी पुरुष हैं। वे वर्तमान स्थिति में जिस आयु वर्ग में हैं, उस दृष्टि से भी उनको कारागार में रखना अनुचित है। जैसी भी त्वरित कार्रवाई हो सके, वर्तमान सरकार को विचार करके दृढ़तापूर्वक निर्णय लेकर उन्हें कारागार से अविलंब मुक्त करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र सेना के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनंजय देसाई जी कहते हैं, बापूजी जैसे महान संत के कारण ही आज भारत है। आसाराम जी बापू जैसे योगी महापुरुष के चरित्र पर लांछन लगाकर उनको संकट में नहीं ला गया है, बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय जीवन पद्धति को, सनातन धर्म को संकट में लाया गया है। बापू जेल के अंदर नहीं है। हमारे कुल, धर्म, राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा प्रणाली अंदर है। बापूजी कारावास में नहीं है। आपकी संस्कृति, धरोहर, आपके पुरखों की पुण्याई की रक्षा करने वाले एक कवच कुंडल को कारावास में डालकर आपको देश में कवच रहित बना के खड़ा किया गया है, तो आप कैसे बचेंगे? आसाराम जी बापू की लड़ाई बापू की है ही नहीं, उनको छुड़वाना उनका काम नहीं है, हमारी कुल का दायित्व है। वहीं पर कथा प्रवक्ता जोधपुर के संत कृपाराम जी महाराज कहते हैं, बापूजी के सत्संग से करोड़ों करोड़ों साधुओं का जीवन बदला है, तो यह कोई मजाक नहीं है। मैंने देखा है ऐसे कई जवानों को जो बापूजी का सत्संग सुन के, उनकी किताबें पढ़कर अपने जीवन को निखार रहे हैं। तो ऐसे संत के लिए ऐसा वैसा सोचना गलत होगा। हम सब बापूजी के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। निर्दोषिता के अनेकों प्रमाण जो अदालत में प्रमाणित होने पर भी नजरअंदाज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में बापू आसाराम जी को आजीवन कारावास की सजा तथाकथित रेप और गैंग रेप में दी गई है, लेकिन लोकनायक अस्पताल नई दिल्ली में आरोप करती की मेडिकल रिपोर्ट यह दर्शाती है कि रेप तो छोड़ो, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तक नहीं हुई। रिपोर्ट पूर्णतः नॉर्मल पाई गई। तथाकथित घटना की रात का सच। तथाकथित घटना की रात करीब 9 से 12 बजे तक बापू आसाराम जी 50-60 लोगों के बीच पहले सत्संग एवं बाद में मंगनी कार्यक्रम में थे। वहां उपस्थित व्यक्तियों की कोर्ट में हुई गवाही एवं उस समय के फोटोग्राफ इस बात की पुष्टि करते हैं। इस पुख्ता सबूत के विरुद्ध लड़की और उसके माता पिता के बयानों के अलावा सरकार के पास कोई साक्ष्य नहीं है। लड़की के कॉल डिटेल्स बोल गए हकीकत। 15 अगस्त 2013 की रात लड़की तथाकथित घटना का समय बताती है। 10 से लेके 10:30 से 11:30 से लेके 12 बजे तक का, लेकिन लड़की से संबंधित कॉल डिटेल्स जो कोर्ट में साबित हैं, वे दर्शाते हैं कि लड़की उस समय फोन पर किसी
संदिग्ध व्यक्ति के साथ संपर्क में थी, अर्थात लड़की तथा कथित घटना के स्थान पर थी ही नहीं, वह तो अपने परिजनों के साथ थी। वह फोन पर बात तथा मैसेज करने में व्यस्त थी। कोर्ट ने जजमेंट के पैरा नंबर 339 में यह बात स्वीकार भी की है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छुपाए निर्दोषता के सबूत। बापू आसाराम जी की निर्दोषता का यह सत्य जिस नंबर की कॉल डिटेल से उजागर हो रहा था, जांच अधिकारी ने उस नंबर की पूरे अगस्त महीने की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड प्राप्त किए थे, लेकिन कोर्ट में प्रस्तुत करते समय 13 अगस्त से 16 अगस्त 2013 की कॉल डिटेल्स छिपाई, अर्थात तथाकथित घटना के 2 दिन पहले एवं 1 दिन बाद तक की कॉल डिटेल हटाकर चार्जशीट में लगाई गई। यह जानबूझकर इसलिए किया गया कि बापूजी की निर्दोषता सिद्ध न हो सके। लड़की की वीडियोग्राफी के सबूत गायब। दिल्ली में एफआईआर लिखते समय लड़की की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन वह कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं है। संदेहास्पद तरीके से उस वीडियोग्राफी को गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, लड़की के जोधपुर में वह पुलिस बयान की वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग में कई स्थानों पर छेड़छाड़ की गई। ये पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने आने पर भी इनको अनदेखा किया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं की? जब लड़की की तथाकथित घटनास्थल कुटिया में उपस्थिति सिद्ध करने के लिए कोई सबूत एवं गवाह नहीं था, तब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट जैसे फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य था। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई। स्वयं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने कोर्ट के सामने इस बात को स्वीकार भी किया। लड़की बालिग फिर भी लगाया पॉक्सो। लड़की की आयु संबंधी जितने दस्तावेज कोर्ट के सामने हैं, उनमें जन्म तारीख भिन्न भिन्न पाई गई है, जबकि पॉक्सो एक्ट में लड़की का आयु निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। लेकिन बापू आसाराम जी के केस में लड़की को बालिग सिद्ध कर रहे सारे प्रमाणित दस्तावेजों को नजरअंदाज करके इसके आधार पर सजा सुनाई गई, जिसकी सत्यता कानूनी ढंग से प्रमाणित ही नहीं हुई। स्वयं लड़की के वकील सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अर्जी लगाकर कहा था कि हम इसकी सत्यता कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए हैं, लेकिन जजमेंट ने उसी अप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर लड़की को नाबालिग मानकर बापूजी को सजा सुना दी गई। बिना कुटिया में गए लड़की ने कैसे दी अंदर की जानकारी? लड़की ने तथाकथित घटनास्थल कुटिया के अंदर का वर्णन न तो एफआईआर में किया है, न एनजीओ के सामने हुए बयान में, और न ही मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान में। यह वर्णन सबसे पहले आता है पुलिस के सामने हुए बयान में, अर्थात लड़की को पुलिस को दिए गए बयान से पहले कुटिया के अंदर की जानकारी नहीं थी। अब सवाल उठता है कि उसे यह जानकारी कैसे मिली? लड़की के पुलिस स्टेटमेंट्स होने से एक दिन पहले ही इस केस की तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कुटिया पर गए थे और उन्होंने अपने मोबाइल से कुटिया के अंदर व बाहर की वीडियोग्राफी की थी। यह तथ्य जोधपुर सुरसागर पुलिस थाने के रोज नामचे से प्रकट होता है। बापूजी के वकीलों द्वारा यह रोज नामचा कोर्ट के सामने रखते हुए दलील की गई कि लड़की के पुलिस स्टेटमेंट होने से पहले पुलिस ने वहां जाकर कुटिया को देखा है, जिससे स्पष्ट है कि पुलिस ने ही लड़की को कुटिया का वीडियो दिखाया है। और इसका प्रमाण है 22 अगस्त 2013 के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर छपा हुआ पुलिस कर्मचारी का कुटिया के अंदर का फोटो। लेकिन जोधपुर की विशेष अदालत ने जजमेंट के इस तथ्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के तर्कों में कोई सार नहीं है। यह सही है कि सुरसागर थाने का जाब्ता एवं थानाधिकारी मदन बेनीवाल मौके पर गए थे, लेकिन उन्होंने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की हो या घटनास्थल पर का अवलोकन किया हो, ऐसा रोजनामचे से प्रकट नहीं होता है। कोर्ट द्वारा बापू आसाराम जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद तत्कालीन डीसीपी अजय लांबा ने आसाराम जी बापू और इस केस के संदर्भ में एक किताब लिखी। बचाव पक्ष द्वारा इस किताब पर आपत्ति जताते हुए मानहानि की दलील देकर किताब के प्रकाशन को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई।
जिससे दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपी अजय लांबा के इस दलील पर खारिज कर दिया कि यह किताब तो ठोस सबूतों के आधार पर सत्य घटनाओं का संकलन मात्र है। बचाव पक्ष द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में इस किताब में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा स्वयं घटनास्थल की वीडियोग्राफी उन्हीं के मोबाइल से करने का वर्णन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अजय पाल लांबा को तलब करने की अर्जी लगाई गई। यह बड़ी सबूत है जिसे सेशन कोर्ट ने सबूत नहीं है कहते हुए जजमेंट में ठुकराया था। अब इस किताब से यह सबूत सामने आकर खड़ा हो गया है। इन तथ्यों को देखते हुए जोधपुर हाईकोर्ट अजय पाल लांबा को कोर्ट में उपस्थित होने हेतु सम्मन भेजती है। अजय पाल लांबा बीमारी व अन्य कई कारण बताते हुए कोर्ट में कई तारीखों पर उपस्थित नहीं होते और उसी दौरान अचानक हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जाती है। सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील करता है कि इस किताब में डिस्क्लेमर है और यह नाटकीय रूप से लिखी गई है, इसलिए इसे सबूत के तौर पर न लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील मानकर हाई कोर्ट के निर्णय को ठुकरा देती है। एक ही किताब को एक तरफ ठोस सबूतों का संकलन और दूसरी तरफ काल्पनिक बताते हैं स्वयं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अजय पाल लांबा और आश्चर्य उनके दोनों विपरीत बयान दोनों कोर्ट में मान्य किए जाते हैं। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सत्यनिष्ठा और कोर्ट की तटस्थता पर लगे प्रश्न चिन्ह के बाद न्याय कहां मिलेगा।